स्वागत है एक बार फिर आप लोग का एम फॉर मैथ्स में। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एवरेज। आज हम एवरेज में सारे छोटे से लेकर बड़े कॉन्सेप्ट्स और उनकी ट्रिक्स को समझेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या हम जो बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, क्या हम बिना उस फॉर्मूले के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट और ट्रिक को स्टार्ट करने के पहले फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एवरेज होता क्या है। अब एवरेज क्या होता है दोस्तों? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल द वैल्यूज, मतलब कि सारी वैल्यूज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। जैसे एक एग्जांपल लूं मैं, मेरे पास कोई नंबर है जैसे 2, 4 और 6। अब इन 2, 4, 6 का एवरेज क्या हो जाएगा? एक ऐसा नंबर जो कि इन तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाए। मतलब अगर मैं देखूं बेसिक फॉर्मूले से, जो कि होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, तो क्या हो जाएगा? 6 और 4 10, 10 और 2 12। ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, मतलब 1 2 3 ऑब्जर्वेशन मेरे पास डिवाइड बाय 3, मतलब कितना आ जाएगा? 4। मतलब 2, 4, 6 का एवरेज कितना आ जाएगा? 4। मतलब वो 4 ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब टोटल कितना है? 12। तो 4 + 4 + 4, 4 × 4 8, 8 × 4 12। तो ये होता है दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एवरेज। अब हम देखते हैं क्या हम बिना किसी फॉर्मूले के भी इसे निकाल सकते हैं क्या? तो उसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने देखा, मैंने एक एग्जांपल लिया जैसे 50, 60, 80, 110, 130, 150। ये मैंने कुछ नंबर्स ले लिए। अब यहाँ पर देखो, मुझे इन सभी नंबर्स का क्या निकालना है? एवरेज, वो भी बिना फॉर्मूले के। तो मैं क्या करूंगा, मैं 50 से लेकर 150 तक है, इनके बीच का एक आसपास का नंबर देख लेता हूँ। बीच का नंबर देख सके हम तो 80 से 110 है, बीच में मुझे दिख रहा है लगभग 90। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 90। आप 100 भी ले सकते हो, 95 भी ले सकते हो, जो भी आपको लगे। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 90। अब हम इन सभी नंबर्स को चेक करेंगे 90 से, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पर देखिए 50 तो छोटा हो गया 90 से, कितना छोटा हो गया? -40। सेम 60 छोटा हो जाएगा, कितना? -30। 80 भी छोटा हो जाएगा तो -10। 110 बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा? 20 से। 130 कितना बड़ा हो जाएगा? +40। और 150 कितना हो जाएगा? +60। तो यहां पर अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि 6 और 4 10, 10 और 2 12, 120 ही हो गया। और यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 और 1 8, तो 120 में से 80 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास? 120 में से 80 जाएगा तो ये आ गया। अब ये नंबर्स किन में बटेंगे? सभी में बटेगा। 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने में बांट दिया? 6 में। अब यहाँ पर देखिए 120 प्लस का है, तो यहाँ पर क्या रख दिया हमने? प्लस। तो फाइनली देखिए 90 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? 120 में से 80 जाएगा, आपका बच जाएगा 40। तो देखा यहाँ 40 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पर देखिए 6 × 6, 6 × 6 36, 4 आया, पॉइंट लिया, अगेन 6 × 6 36, ये 6 6 6 6 चलते जाएगा। तो फाइनली आपका एवरेज इन सभी नंबर्स का कितना हो जाएगा? 96.66। तो इस तरीके से दोस्तों आप बिना किसी फॉर्मूले के भी एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसके ऊपर। तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, इन नंबर्स का हमें निकालना है एवरेज, वो भी बिना किसी फॉर्मूले के। तो यहाँ पर देखिए 45.5 से लेकर 66.5 तक नंबर है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर देखूं, इन नंबर्स के बीच में मुझे आसपास की एक वैल्यू दिख रही है, जैसे मैंने देख लिया 60। अब कुछ भी मान सकते हो, 59 भी, 61 भी, कुछ भी मान सकते थे। अब मैंने ले लिया यहाँ पर 60। अब इस 60 से कंपेयर करना है इन सारी वैल्यूज को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 45.5 कितना छोटा है ये? तो यहाँ पर देखिए कितना होगा? 46 और 4 50 और 10 60, मतलब ये हो जाएगा -14.5। यहाँ पर देखिए ये कितना? -4 छोटा है। यहाँ पर देखिए ये कितना छोटा आएगा? -2.5 छोटा आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कितना बड़ा आएगा? 1 बड़ा है प्लस का। ये कितना बड़ा हो जाएगा हमारे पास? 2.5। और ये कितना बड़ा हो जाएगा हमारे पास? 6.5। तो अब हम प्लस प्लस को ऐड कर लेते हैं और माइनस माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं और फाइनली एवरेज निकालेंगे उनका। तो देखिए 6.5 और 2.5 कितना हो जाएगा आपका? 9, 9 और 1 10। तो प्लस की डिजिट तो आ रही 10। यहाँ देखिए कि माइनस का 14.5 और माइनस का 2.5,
ये हो गया माइनस का 17, माइनस का 17 और माइनस का 4 आपका हो जाएगा माइनस का 21। तो माइनस का 21 यहाँ ले लिया, और ये नंबर जो डिवाइड होंगे इन सभी में होंगे, वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखें हम, मेरे पास ये 60, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 11 अपॉन 6। अब इसे काट लेते हैं हम, 6 कम 6, 6 कम 6 5 बचेगा, पॉइंट लिया 50 हो गया, 8 6 के 48, 2 बचा 20 हो गया, और 6 के 18, मतलब एक अप्रोक्सीमेट 1.83 आएगा। तो फाइनली देखें यहाँ पर 60 माइनस 1.83, तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, और ये फाइनली यहाँ पर कितना हो जाएगा 58.17। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एवरेज के क्वेश्चंस इजीली बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर होते क्या है। हमारे 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर्स नेचुरल होते हैं। अब मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक का कोई नंबर दे दिया हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन नंबर्स का हमें सम निकालना है। तो सम के लिए दोस्तों तरीका क्या होता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल टू n प्लस 1/2। जैसे हम एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते पहले, कि मान लेते हैं 1 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर लिखे हुए हमारे पास, इन नंबर्स का सम चाहिए, मतलब टोटल। तो यहाँ देखिए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, मतलब इस पूरी सीरीज का सम कितना आ जाएगा 21। हम इस फॉर्मूले से वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 6, तो यहाँ रख देते 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, तो 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 42, और 42 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका हो जाएगा 21। तो ये तो था इसका सम का निकालने का। अब हमें क्वेश्चन ये है इसमें कि हमें क्या निकालना है, शुरुआत के फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एवरेज। तो फाइनली एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, जो ये सम था हमारा, सम क्या था हमारा n प्लस 1/2। अब इस सम में क्या कर देंगे, इस n को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब डिवाइड बाय कितनी होती है हमारे पास n, उस n से इस n को कैंसिल कर दिया, मतलब फाइनली हमारा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या हो गया n प्लस 1/2। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। हम नॉर्मल तरीके से देखिए, हमारा सम कितना आता है 21 डिवाइड बाय कितने करते 6, वही तो एवरेज आता हमारा, मतलब कितना हो जाता है ये 7/2, मतलब कितना हो जाता है 3.5। तो आप फाइनली देख सकते थे कि n कितना था हमारे पास 6, तो यहाँ रख देते 6 प्लस 1 7, 7/2। तो इस तरीके से आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का कोई सी भी सीरीज का एवरेज इजीली निकाल सकते हैं। अब हम दोस्तों इसमें स्क्वायर और क्यूब के बारे में भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। उसका फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। मतलब कि जो शुरुआत के n नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम किस हिसाब से निकलेगा, वो इस फॉर्मूले से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें हम कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे इंफिनिटी तक स्क्वायर लिखा हुआ है। तो उसमें भी हमने एक छोटे से 3 नंबर मान लिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इन नंबर्स का सबसे पहले देखते हैं सम। सम इधर तो इजीली दिख रहा है छोटे नंबर से, अगर ये मान लो नंबर बड़े हो जाते तो हमें सम निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। तो यहाँ पर 3 नंबर है, तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 और 1 14, मतलब यहाँ तो ऐड करने में इजीली दिख रहा है कितना हो जाएगा 14। बस हम इसे अब वेरीफाई कर लेते हैं हमारे इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो n कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7 अपॉन में 6। तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो देखा दोस्तों इस तरीके से भी आपने सॉल्व करा, जब 14 आया था, और इस फॉर्मूले से भी कितना आया 14। बस जब सीरीज बड़ी हो जाएगी जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ऐसी कोई सीरीज आ जाए उस सीरीज का एवरेज कैसे निकलेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों जैसे हमने पिछली बार देखा, तो एवरेज क्या हो जाएगा इस सीरीज का, ये जो फॉर्मूला था हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब इसमें भी एवरेज निकालना तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा n करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, इस n को हटा देंगे। तो फाइनली सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर की सीरीज का एवरेज कितना हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब कुछ एग्जांपल्स लेकर देख सकते हो, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, उस सीरीज को आप वेरीफाई कर सकते हो इस फॉर्मूले से, आपका एवरेज बिल्कुल वही आएगा। तो अब हम इस सीरीज का एवरेज भी निकाल कर देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि n कितना है हमारे पास 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 3 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 6। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 2 3 6, तो 14/3 इस सीरीज का क्या हो जाएगा एवरेज।
और यहाँ पे देखने में भी ये हो रहा था दोस्तों कि इस पूरी सीरीज का सम कितना था 14 और एवरेज निकालते तो 1 2 3 3 से डिवाइड करना पड़ता तो 14/3 ही आता और यहाँ से भी क्या आ रहा है एवरेज सीधा 14/3। तो ये तो चूंकि छोटी सीरीज थी इसलिए हमने इजीली निकाल लिया। अब जब अगर बड़ी सीरीज आ जाएगी तब हम इन फॉर्मूलोज के हेल्प से इजीली एवरेज निकाल सकते हैं। तो आप दोस्तों बड़ी सीरीज का एक एग्जांपल लेकर देखिएगा और उसे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो अब हम दोस्तों क्यूब की एक लास्ट सीरीज देख लेते हैं जो कि हमारा एवरेज का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। तो नेक्स्ट सीरीज है हमारे पास सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब कि जो शुरुआत के एन नेचुरल नंबर है उनके क्यूब का सम निकालना है। जैसे एक एग्जांपल देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब ऐसे इन्फिनिटी क्यूब तक हमारे पास कोई सीरीज है और उस सीरीज का हमें पहले निकालना है सम। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास n(n+1/2) का होल स्क्वायर। जैसे दोस्तों इसे वेरीफाई करके देखें, एक सीरीज मान लेते हम छोटी सी यहाँ पर कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। अब इसका सम निकाले तो 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 27 प्लस 8 हो जाएगा आपका 35, 35 और 1 हो जाएगा आपका 36। अब हम इसे हमारे फॉर्मूले से वेरीफाई करके देख लेते हैं। फॉर्मूले से वेरीफाई करें तो 1 2 3 n कितना हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 4/2 पूरे पूरे का होल स्क्वायर, तो 2 1 2 और 2 2 4, तो 3 दूनी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका अगेन 36। तो यहाँ से दोस्तों देखो वेरीफाई हो गया है। अब ये तो चूंकि छोटी सीरीज थी इसलिए हमने इजीली ऐड करके निकाल लिया है, बट अगर जब बड़ी सीरीज आ जाएगी जैसे मान लीजिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे 8 क्यूब तक, तो अब हम निकालने थोड़ी बैठेंगे, हम उसके लिए सीधा कर देंगे n की जगह 8 प्लस 8 इंटू 9 हो जाएगा अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर, उससे सॉल्व कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा सम ऑफ सीरीज। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी अगर सीरीज आ जाए तो उसका एवरेज कैसे निकलेगा। तो एवरेज अगेन दोस्तों सेम जो फॉर्मूला था हमारा क्या n(n+1/2) का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में क्या करना है, एवरेज निकालना है तो डिवाइड कर क्या कर देंगे इससे n से, तो फाइनली देखिए ये n स्क्वायर हो जाएगा और बाहर आएगा जब n स्क्वायर लेकर आएगा और इस n से कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा n और बचा हुआ रिमेनिंग ऐसा का ऐसा आ जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। तो फाइनली एवरेज क्या हो जाएगा क्यूब वाली सीरीज का n(n+1) होल स्क्वायर बाय 4। तो ये हमारा क्यूब वाली सीरीज का एवरेज हो जाएगा। हम यहाँ से भी जनरली एवरेज निकाल कर देखिए तो इसका सम कितना था 36 और डिवाइड बाय किससे करते 1 2 3 3 नंबर से करते तो कितना आ जाता 12। फाइनली हम हमारे फॉर्मूले से भी देखें तो सीरीज के नंबर कितने 3, तो यहाँ पर क्या रख देते 3 इंटू 3 और 1 कितना 4 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 4, तो 4 एकम 4 416, 4 का कितना आ जाएगा 12। तो चूंकि ये तो दोस्तों छोटी सीरीज थी इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत इजी है आसान निकालना, बट जब बड़ी सीरीज आ जाएगी ना जब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन हमारा एवरेज के ऊपर जिसमें हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स के बारे में देखा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आपके इससे रिलेटेड दोस्तों कुछ भी डाउट्स या क्यूरीज होते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।